आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये रियल कहानी है। शाकिरा खलीली बहुत पैसे वाले ख़ानदान से थी। उसकी शादी हुई अकबर मिर्ज़ा खलीली से। उसे 4 लड़की हुई। 4 लड़की होने के बाद उसे लड़की की ख्वाहिश थी। शादी को 25 साल हो गए। अब 25 साल के बाद वो एक प्रोग्राम में मिलती है मुरली नाम के आदमी से। मुरली नाम का जो आदमी रहता है उसे पता चलता है शकीरा के बारे में कि वो बहुत पैसे वाली है। मुरली का और शकीरा का प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद शकीरा अपने पति को तलाक दे देती है और मुरली से शादी करती है, जो आगे जाके स्वामी श्रद्धानंद बन जाता है और उसकी पॉलिटिक्स में हर जगह पे पहचान हो जाती है। शादी के 5 साल तक वो लोग दोनों अच्छी तरीके से रहते हैं। अब 5 साल के बाद शकीरा जो रहती है उसे अपनी जायदाद अपनी 4 बेटी के नाम पर करनी होती है। 4 बेटी में से 3 बेटी ये रिश्ते के लिए नाखुश थी, तो वो शकीरा से बात नहीं करती थी। पर एक बेटी थी सबा, वो मॉडलिंग के लिए ट्राई करती थी, बॉम्बे में रहती थी और वो अपनी माँ के साथ हमेशा फ़ोन पे बात करती थी। एक दिन उसने माँ को फ़ोन लगाया शकीरा को, तो माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी दिन के बाद फिर से लगाया। मुरली स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि वो बाहर गई है। फिर लगाया थोड़े दिन के बाद फ़ोन, तो जवाब बराबर नहीं मिला। सबा ने किया पुलिस में कांटेक्ट। अब पुलिस वालों का सबसे पहला शक गया मुरली पर, स्वामी श्रद्धानंद जो बन गए थे उस पर। कोई सबूत नहीं मिला। प्लस उसके तो पॉलिटिक्स के अंदर भी जान पहचान थी, तो उसके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते थे। अब फाइल क्लोज़ होने वाली थी। उसी वक्त एक दिन एक पुलिस का आदमी ठेके पर बैठा था। वहाँ पर ये एक आदमी आया। ठेके पर वो आदमी बात कर रहा था कि पुलिस तो कोई काम की ही नहीं है। एक औरत जो गुम हो गई है, पुलिस को पता ही नहीं है कि उस औरत के साथ क्या हुआ है। और ये पुलिस का आदमी समझ जाता है कि शायद ये शकीरा की बात कर रहा है। उसे पकड़ता है और कस्टडी में लेके जाता है। तो कस्टडी में जाकर वो जो चीज़ें बोलता है स्वामी के बारे में, स्वामी को जाकर पकड़ते हैं। स्वामी मुकर जाता है कि मैं आदमी को नहीं पहचानता हूँ। पर स्वामी के ऊपर जब सख्त कार्रवाई करते हैं तब स्वामी सब बताता है कि उसने क्या क्या किया, कैसे किया। तो उसने बताया कि ये अपनी जायदाद अपने 4 बेटी के नाम पर करने वाली थी, तो मैंने इसका मर्डर का प्लान बनाया। मैंने इसकी चाय में बेहोशी की दवाई डाल दी और जब ये बेहोश हो गई उसके बाद मैंने इसे गद्दे में लपटा और एक ताबूत में डाल के ज़मीन के अंदर ज़िंदा दफन कर दिया और उस ज़मीन के ऊपर महंगी वाली टाइल्स लगा दी। जब पुलिस वो जगह पर पहुंची और पुलिस ने जब ताबूत को बाहर निकाला तो ताबूत पे नखूनों के निशान थे। मतलब शकीरा को जब बेहोशी की दवाई पिलाई थी, उसके बाद जब वो होश में आई तो अपने आप को ताबूत में पाया और उसने बहुत कोशिश की नखून से खुरेद के बाहर आने की, पर अंदर दफन थी, कहाँ से आ सकती। यार पैसे से क्या कर लेने वाले हो, क्या तोड़ लेने वाले हो पैसे से। महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाओगे ना, एब्रॉड जाओगे, इसके अलावा अय्याशी कर करके कितनी अय्याशी करोगे। कहानी में ये भी बात बताई गई कि जब वो दफन थी तो उसके ऊपर ये पार्टियाँ करता था। यहाँ पर नीचे वो दफन है और ऊपर वो डांस कर रहा है, पार्टियाँ कर रहा है। क्या कर लेने वाले हो इतने पैसे का, क्या कर लेने वाले हो किसी को इतनी दर्दनाक मौत देके वो पैसे से। सोना खाओगे सोना, चांदी खाओगे चांदी। उस आदमी को उम्र कैद की सज़ा हो गई। आज की तारीख में भी वो जेल के अंदर है। ये किसी की जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है पैसे के लिए। पैसा सब कुछ नहीं होता। सेहत ख़राब हो गई ना, ख़त्म। ये कहानी मैंने सुनी और मुझे लगा कि ये कहानी पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए।